मसीह खुदावंद के जलाली और कुद्दूस नाम में आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज का मेरा मौजू है मोहब्बत की आलमगीरी। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है या ऐसी एक कुर्बानी है जिसकी कोई मिसाल नहीं है। अगर कोई मोहब्बत को समझ सकता है या मोहब्बत को समझा सकता है तो वो यीशु है, जिसने सलीब के ऊपर खुदा की मोहब्बत का प्रचार किया है। अपनी कुर्बानी अपनी सलीबी मौत के वसीले से उसने उस बड़ी कीमत को अदा किया है इंसानियत के लिए, जिसको हम मोहब्बत कहते हैं। मोहब्बत में देना ही देना होता है और खुदावंद यीशु मसीह ने हमें इसलिए चुना है कि हम ज़मीन के ऊपर खुदा की मोहब्बत को प्रमोट करें। जैसे बाइबल मुक़द्दस कहती है, जिस तरह तेरी मर्ज़ी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। उस खुदा की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए उसने हमें चुना है ताकि हम उसकी मोहब्बत का प्रचार करें और ज़मीन को खूबसूरत बनाएं, दुनिया को खूबसूरत बनाएं, जबकि नहायत ही बदसूरत है ये दुनिया गुनाह की बदौलत। और खुदा ने इसी दुनिया में हमें रखा है ताकि उसकी मोहब्बत का प्रचार किया जाए अपने अमल से और अपनी ज़ुबान से, अपने किरदार से। तो इस मोहब्बत के एवज़ में हमें क्या मिलता है? मोहब्बत में देना ही देना होता है, लेना नहीं होता। लेकिन जब दिया जाता है तो खुशी मिलती है। हम इंसानों से मोहब्बत करते हैं तो इंसान हमें उसका मुस्बत जवाब देते हैं। हम जानवरों से मोहब्बत करते हैं, हैवानों से मोहब्बत करते हैं तो उसका जवाब हमें खुशी की सूरत में मिलता है। हम पौधों से, दरख्तों से, फूलों से मोहब्बत करते हैं तो उनसे हमें खुशबू और ख़ूबसूरती मिलती है। और अगर हम बेजान पत्थरों से मोहब्बत करते हैं तो पत्थरों की खूबसूरती भी हमें खुशी देती है। अगर हम लकड़ी से मोहब्बत करते हैं तो लकड़ी से भी हमें खुशी का जवाब मिलता है। मैं एक मिसाल आपको सुनाता हूँ। ये तजर्बा है, एक बड़ा खूबसूरत तजर्बा है। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि मैं जब नया पासबान बनकर फील्ड में आया तो मैं जिस चर्च में अपॉइंट किया गया उसमें एक छोटा सा पास्ट हाउस था। 2 कमरे थे, बल्कि 3 कमरे थे। उसमें किचन, बाथरूम, बरामदा था और उसका सहन भी था। एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने देखा कि इस घर के अंदर कोई ग्रीनरी नहीं है, कोई पौधे नहीं हैं। तो मैं नर्सरी में गया, जाके वहाँ से मैंने देखा कि एक छोटा सा गमला जिसके अंदर अंगूर का पौधा, जिसके 4-5 पत्ते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, वो बिल्कुल छोटा सा गमला था। उसके अंदर छोटा सा पौधा, वो मुझे बहुत खूबसूरत लगा। मैं उसको ले आया, लाकर घर के अंदर मैंने एक ज़मीन गड्ढा खोदा। उस ज़मीन को खोद कर उसको बड़े प्यार के साथ उसमें लगा दिया और उसको पानी देने लगा। और हर रोज़ मैं सुबह उठ के उस पौधे के पास बैठता था, उसके ऊपर पानी छिड़कता था। उसके सरसब्ज पत्ते धुल जाते थे, उसकी कॉम्पलें निकलती थी और वो इतनी तेज़ी से बढ़ा कि चंद ही महीनों में वो मकान की छत तक पहुंच जाता है। और उसको छोटे छोटे फूल और उसके बाद अंगूर भी लगना शुरू हो गए। तो अचानक ही मुझे एक लेटर आया कि जी आपकी ट्रांसफ़र दूसरी जगह पर कर दी गई है। तो मुझे ट्रांसफ़र का तो इतना दुख नहीं हुआ जितना उस पौधे का हुआ कि अब उस पौधे के साथ कौन बातें करेगा, कौन उसके पास बैठेगा, उसके साथ कौन एंजॉय करेगा। तो मेरी भी जो खुशी थी वो ख़त्म हो गई जो उस पौधे के साथ थी। तो मैंने खैर वहाँ के जो दूसरे पास्टर थे, मेरे साथ खिदमत करते थे, उनसे मैंने कहा कि यार बात सुने, ये जो पौधा है ना, इसका ख्याल रखना, इसको पानी देना वगैरह वगैरह। तो कहता है ठीक है जी। अब वो जो पास्टर हाउस था वो खाली हो गया। अब वो पादी साहब जो मेरे साथी थे, वो मुझे नहीं पता कि उसको पानी देते थे या नहीं देते थे। लेकिन जब मैं कोई 2 हफ्तों के बाद उस पास्टर हाउस में फिर आया किसी काम के लिए, तो किसी काम के लिए आया, जब मैं दोबारा फिर उस पास्टर हाउस में आया किसी काम के वसीले से, किसी काम के लिए, तो मैंने देखा कि वो सारी की सारी बेल, वो सारे का सारा पौधा बिल्कुल सूखा हुआ था। तो मैंने पास्टर साहब से मिलकर सबसे पहली बात ये पूछी कि ये पौधा क्यों सूख गया। उन्होंने कहा जी इसको मैं रोज़ाना इसको देखता था, इसको पानी देता था। मेरे जीजों, सिर्फ पानी देना ही काफ़ी नहीं था,
जैसे मैं उसके पौधे के पास बैठकर गुफ्तगू करता था, मैं उसके साथ उम्मीदें वाबस्ता किए हुए था और मैं उसके ऊपर पानी छिड़कता था, मैं उससे प्यार करता था इस बात के लिए कि वो मुझे खुशियाँ देगा, उससे उस पर अंगूर लगेंगे, उससे इस चारदीवारी के अंदर साया भी बन जाएगा, यहाँ परिंदे घोंसले भी बनाएंगे, यहाँ इसके साथ मेरी खुशियाँ वाबस्ता हो जाएंगी। तो अब पानी तो उसको मिलता था मगर उसको मोहब्बत नहीं मिलती थी। मेरे अज़ीज़ों, मोहब्बत यही नहीं है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत यही नहीं है कि किसी को रोटी खिला देना। मोहब्बत उस जज्बे का नाम है जो खुदा ने ईमान के साथ हमारी ज़िंदगी में कन्वर्ट किया हुआ है, उसे हमें प्रमोट करना है। ऐसे ही जैसे हम एक दूसरे के साथ बैठकर अपने मामलात शेयर करते हैं, अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं, वो सब कुछ देते हैं जो मेरे पास है, मोहब्बत है, खुशी है, बातें हैं, उसके साथ अपनी सारे जज्बात का इज़हार करते हैं, तब दूसरे शख्स को उस मोहब्बत का जो जवाब हमारे लिए होता है वो हमें देता है और वो मोहब्बत फिर बढ़ती हुई रिश्तों में तब्दील हो जाती है। वो मोहब्बत बहुत कुछ कर देती है और सारा माहौल हसीन व जमील बना देती है। आइए हम उस मोहब्बत को समझें जो खुदा ने हमसे की है। खुदा आपको बरकत दे।